एक बार तेनालीराम महाराज से किसी बात पर रूठे हुए थे। महाराज कृष्णदेव राय ने उसे फिर से किसी बात पर डांट दिया, जिसकी वजह से तेनालीराम बिना बताए वहां से कहीं चला गया और दरबार में आना बंद कर दिया। महाराज को लगा कि एक दो दिन बाद खुद ही आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सप्ताह बीत गया, तेनालीराम दरबार में नहीं आया। जब महाराज को तेनालीराम की कमी खलने लगी तो उन्होंने एक सेवक को तेनालीराम के घर भेज दिया। वहां जाकर पता चला कि तेनालीराम बहुत दिनों से घर नहीं आया है। अब महाराज परेशान हो गए कि आखिर तेनालीराम गया कहाँ होगा। उन्होंने पूरे विजयनगर में गुप्तचर फैला दिए। सारा विजयनगर छान मारा गया, लेकिन तेनालीराम का कहीं पता आता नहीं चला। तब महाराज को विचार आया कि क्यों न आसपास के गांव में खबर फैला दी जाए कि महाराज अपने राजकीय कुएं की विवाह कर रहे हैं। इसलिए गांवों के मुखिया को आदेश दिया जाता है कि वे अपने अपने गांवों के कुओं को लेकर विजयनगर पहुंच जाएं। जो मुखिया का आदेश का उल्लंघन करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। महाराज जानते थे कि तेनालीराम जिस भी जगह होगा वह उस गांव के मुखिया की मदद अवश्य करेगा और इसी तरह हम उसे खोज लेंगे। उधर महाराज की घोषणा सुनते ही तेनालीराम भी समझ गया कि ये सब उसका पता लगाने के लिए किया गया है। सभी गांव के मुखिया यह घोषणा सुनकर बहुत हैरान थे। वे सब सोच रहे थे कि आखिर महाराज को हो क्या गया है। महाराज पागल तो नहीं हो गया है? भला कुएं भी कहीं उठकर जाते हैं शादी ब्याह में? बताओ। तेनालीराम जिस गांव में रहता था उस गांव का मुखिया भी काफी परेशान था। तभी तेनालीराम उस मुखिया के घर पहुंचा और बोला, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे अपने गांव में रुकने की जगह दी है। मैं आपका यह उपकार जरूर चुका दूंगा। मुखिया बोला, पर कैसे, बताओ। अब आप आसपास के गांवों के सभी मुखिया को इकट्ठा कर लीजिए और मैं जैसा कहूँ आप वैसा ही करना इस तरह मैं आपको महाराज की घोषणा का हल बताऊंगा। तेनालीराम के कहे अनुसार उसने सभी गांव के मुखिया को एक जगह बुला लिया और विजयनगर के बाहर जाकर डेरा डाला। तब तेनालीराम ने एक मुखिया को अपने पास बुलाया और बोला, अब तुम महाराज के पास जाकर बोलना कि महाराज आपके राजकीय कुएं के विवाह में सम्मिलित होने के लिए सारे गांव के कुएं राजधानी के बाहर ठहरे हुए हैं। कृपया करके आप अपने कुओं को अगवानी करने के लिए भेजिए जल्दी से। मुखिया ने महाराज के पास जाकर वही कहा जो तेनालीराम ने बोला था। तब महाराज ने पूछा, तुम्हें यह सुझाव किसने दिया है? मुखिया ने साफ साफ बता दिया कि कुछ दिन से हमारे गांव में एक आदमी आकर रह रहा है। उसने मुझे यह सब बोलने के लिए कहा था और मैं बोल रहा हूँ। मुखिया की बात सुनते ही महाराज समझ गए कि हो न हो तेनालीराम ही होगा और कोई नहीं हो सकता इतना दिमाग वाला आदमी। महाराज बोले, वो अभी कहाँ है बताओ। महाराज, वह अभी राजधानी के बाहर खड़ा है, मुखिया ने कहा। महाराज ने अपने सेवकों को तुरंत रथ तैयार करवाया, राजधानी से बाहर जाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में वह तेनालीराम को लेने के लिए राजधानी के बाहर पहुंच गए। तेनालीराम को देखते ही महाराज बहुत खुश हुए और उसे बड़े धूमधाम से दरबार में लाया गया। सभी मुखिया लोग को भी पुरस्कार देकर विदा कर दिया गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूरी कीजिएगा। भूलने की तो बात ही नहीं है। कहानी होती है समाप्त।